तो आप सबने ये गाना सुना हुआ है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कल क्या, अगले पल क्या हो वो भी किसी को पता नहीं है। कल तो बहुत दूर हो जाता है, नेक्स्ट पल क्या होगा किसी को पता नहीं है। लेकिन ये इस भाग दौड़ में हम भूल ही जाते हैं कि ये एक सुहाना सफर है। हम रोते धोते जिंदगी बिता देते हैं और ये भूल ही जाते हैं कि ये सफर बहुत सुहाना है, और हम सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं। और एक बार मैं कहीं गई थी, शोलापुर में क्लासेस ले रही थी, तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते। और आपको हैरानी होगी कि आपको बाहर देखने से ना आपको लगेगा ये व्यक्ति तो बड़ा सुखी है, इसकी लाइफ तो सेटल है। और आप कभी कभी कल्पना भी कर लेते हो यार ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। लेकिन जब आप करीब जाके कभी वो अपना दिल खोले और आपसे बात करे बंदा, तब आपको लगता है इससे मैं सुखी हूँ। हमेशा यही होता है। जब मैं ध्यान में नहीं आई थी तो मुझे लगता था मेरे जितना तो कोई दुखी दुनिया में नहीं है। अपने ही एक कुएं में बंद रोते धोते जिंदगी बिता रही थी, खा भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन रो रही हूँ कि मेरे जितना दुखी कोई नहीं है। मेरी लाइफ में एक व्यक्ति आया। व्यक्ति कैसे मेरी जिंदगी में आ गया, कोई मेरी जान नहीं पहचान नहीं, मैं जानती नहीं, कि फ्रेंड के थ्रू में मिली। और ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने अपना लाइफ का स्टोरी बताया, तो मैं इतनी हैरान हो गई, अरे मैं तो इतनी सुखी हूँ, मैं ही रोई जा रही हूँ। उससे ज्यादा तो ये परेशान है, और मैं इतने सुख में हूँ और मैं पागलों की तरह रोई जा रही हूँ कि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है। तो उस दिन मुझे पता चला कि मैं तो बहुत कंफर्ट में हूँ। इसीलिए पत्री सर कहते हैं सबका सुनो। अभी जैसे लाइफ ऑफ यशोधरा में है, गौतम बुद्ध की जो वाइफ है लाइफ यशोधरा, तो उन्हें जब महल में गौतम बुद्ध छोड़ के चले गए, बच्चा था छोटा, रो रो के अपना, मेरे जैसा तो कोई दुखी नहीं है। लेकिन जो उनकी मदर इन लॉ थी, उन्होंने उन्हें धीरे धीरे लोगों के बीच में भेजा कि सबकी स्टोरी सुनो। धीरे धीरे उन्हें लगा कि अरे मेरे पास तो इतना सब कुछ है तो मैं रो रही हूँ, इन लोगों के पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जब हम बाहर निकल के दूसरों का सुनते हैं ना, तब हमें अपने जो हमारे गिफ्ट है जो नेचर ने हमें दिए तब दिखाई देते हैं, वैसे दिखाई नहीं देते। वैसे तो हमें कोई गिफ्ट ही नहीं दिखाई देता, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में गिफ्ट क्या है, कोई गिफ्ट ही नहीं है। ऐसे ही अगर हंसी की बात है, अब किसी से पूछो ना ध्यान का एक्सपीरियंस बताओ, तो बोलता मुझे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, दिखाई ही नहीं देता। और जब कोई कहे ना मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, मैं 4 साल से ध्यान कर रहा हूँ, तो बीच में फिर कोई वही जो बंदा बोल रहा था मुझे दिखाई नहीं देता, वही बोलेगा नहीं मुझे तो कभी कभी रोशनी दिखाई देती है। मतलब जब वो अंधेरे वाली बात नहीं हुई थी तब तक उसे ये लग ही नहीं रहा था कि ये रोशनी दिखाई देना में एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, उनकी लाइफ में बहुत चीजें बदलती जाती हैं, उनका व्यवहार बदलता है, गुस्सा कम होता है, वो भी उन्हें दिखाई नहीं देता, वो उसे एक्सपीरियंस गिनते ही नहीं। लेकिन जब हम दूसरों का सुनते हैं तब हमें लगता है हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है। तो हमें अपने गिफ्ट्स भी पता नहीं चलते, और लाइफ में उतार चढ़ाव सबके होता है। वैसे देखा जाए तो हिंदी में सफर शब्द बहुत अच्छा है, जिसे इंग्लिश में जर्नी कहा जाता है। सफर बहुत अच्छा शब्द है। जब भी हम किसी सफर पर जाते हैं तो सफर का एक डेस्टिनेशन होता है, फिर हम वहां पहुंच जाते हैं और फिर हम बातें करते हैं कि ये सफर हमने कितना एंजॉय किया। लेकिन इसी सफर को हमने इंग्लिश का सफर बना दिया है। हम मॉडर्न हो गए हैं ना, तो हर चीज हमें बाहर से चाहिए, मॉडर्न चाहिए, तो हमने सफर को भी मॉडर्न कर लिया। अब इस सफर से मीनिंग सब बदल गया, ये सफरिंग वाला सफर हो गया। अब ये सब कुछ है फिर भी रोते रहो, तो हमें ये सफर नहीं चाहिए। हमें जिंदगी एक सफर है सुहाना, वो सफर चाहिए। लोगों को लगता है लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, बस पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं, एंजॉय करो, अनंत ही अनंत है। लेकिन जहाँ चोटियां हैं वहां साथ में खाई भी है। कोई भी चोटी ऐसी नहीं है जिसके बाजू में खाई नहीं है। तो जीवन में दोनों चीजें हैं, जहाँ शिखर है वहां खाइयां भी हैं। और ऐसी खाइयां हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब नीचे गिर जाते, ऐसी जगह पे जाके फंस जाते हो
ऐसा एक फंस जाते हैं, ऐसा एक खाई में द्वार खुल जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता, उस खाई में ही उतरते चले जाते हैं। ये जीवन की, हर किसी के जीवन की कहानी है, लेकिन उस खाई से बाहर आना ही है। जीवन में हर किसी के उतार चढ़ाव होते हैं, और कभी ऊपर चढ़ते हैं, कभी नीचे गिरते हैं, कभी बहुत नीचे गिर जाते हैं, कभी फिर ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे ही ग्राफ लाइफ का चलता रहता है। ये जीवन का एक सफर का एक मैप है, ये ऊपर नीचे होना। से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि एक प्रिंसिपल लाइफ में काम करता है, वट एवर यू गिव विल बाउंस बैक ऑन यू। जो भी आप दोगे वो आप ही को वापस मिलेगा, चाहे उसमें समय कितना भी लग जाए। अगर आपने किसी को वस्त्र दिए हैं, वस्त्र वापस आ जाएंगे। किसी को धन दिया है, धन वापस आ जाएगा। किसी को अन्न दिया है, अन्न वापस आ जाएगा। किसी को खुशियां दी हैं, खुशियां वापस आ जाएंगी। दुख दिया है, दुख वापस आ जाएगा। किसी का नुकसान किया है, वो हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। किसी को धोखा दिया है, आपको कोई धोखा दे के चला जाएगा। किसी का दिल तोड़ा है, आपका दिल कोई तोड़ के चला जाएगा। मतलब जो भी आप दोगे, मनसा वाचा कर्मणा, वो वापस आपके पास आएगा। समय जरूर लग सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये मेरे पास वापस आएगा। तो क्या जब ये मेरे पास वापस आएगा तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अगर अभी से आप सोचना शुरू करें कि नहीं, मैं ये लेने के लिए तैयार नहीं। मान लो मैंने किसी का आ, धन का नुकसान किया, व्यापार में किसी के साथ धोखा किया, और खाली व्यापार में ही धोखा नहीं हुआ, उस धोखे की वजह से उसका पूरा परिवार बिखर गया। उसके बच्चों की पढ़ाई पर उसका प्रभाव पड़ा, उसके रहन सहन पर उसका प्रभाव पड़ा, इमोशनली अपसेट हो गया, परिवार टूट गया। ये सब चीजें हुई। तो कहने को तो खाली एक धोखा दिया, लेकिन उस धोखे के पीछे कितनी सारी चीजें हुई हैं। तो क्या जो मैंने दिया है वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो तो मैं सहन कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, तो फिर देना ही नहीं है। जो आप लेना नहीं चाहते हो वो देना नहीं है, और इसमें कोई भी आपका बचाव नहीं कर सकता। परमात्मा भी नहीं बचा सकता, गुरु भी नहीं बचा सकता, कोई भी आपको बचा नहीं सकता कि जब वो आपके पास वापिस आएगा तो कोई आगे खड़ा हो जाए और आपकी जगह कोई और ले ले। कोई नहीं लेगा, आप ही को लेना पड़ेगा, आप ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए आप ही अपने रक्षक हो, आप ही अपने भक्षक हो। अगर आप जागरूकता के साथ जीवन जीते हो, ये सिद्धांत को समझते हुए, तो आप अपने रक्षक हो। और ये तभी समझ में आएगा जब आप अपने भीतर उतरेंगे। नहीं तो हम ही स्वयं के भक्षक हैं। कोई हमें रुलाने वाला नहीं है, कोई हमें मारने वाला नहीं है, कोई हमें दुख देने वाला नहीं है। जो दुख हम दूसरों को दे रहे हैं वही वापस आया है। आज अगर मैं दुखी हूँ, जैसे मुझे लगता था कि जैसे मेरे घुटनों में दर्द है, टांगों में दर्द होती है, तो धीरे धीरे मुझे ये समझ आई, ये मैंने बहुत लोगों को ये दर्द दिया है, उसका कुछ हिस्सा मेरे पास वापस आया है। कि जब चला नहीं जाता तो जीवन कितना कठिन हो जाता है, ये सबक सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक ही हो गया, कुछ चोट नहीं लगी, गिरी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से दर्द होना शुरू हुआ, अंदर से ही शुरू हुआ, और वो बढ़ता गया। तो पहले तो हम दूसरों को दोष देते हैं कि शायद मैंने काम बहुत ज्यादा किया है, शायद मैंने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, इसलिए ये हो गया। लेकिन जब मैं ध्यान में आई तो मुझे पता चला ये पिछले जन्म में ये दर्द मैंने दूसरों को दिया, और वो दर्द वापस आया है। तो जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी, और हम दूसरों को दोष देकर और कर्म बनाते रहेंगे। हमें इस प्रिंसिपल को हमेशा याद रखना है कि जो भी दे रही हूँ वापिस आएगा। अगर आप किसी को ऐसा खाना दे रहे हो जो खाने लायक नहीं है, तो कभी ना कभी आपको वैसा खाना मिलेगा जो खाने लायक नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो भी देना है, किसी को वस्त्र देने हैं, अच्छे वस्त्र दो। और दान तो वैसे भी बहुत तेजी से बढ़ता है। खाना देना है, तो क्या वो खाना अगर आपको वापस मिले तो आप खाने के लिए तैयार हो? नहीं तैयार हो तो वो किसी को देना भी नहीं। हम ही अपने रक्षक हैं, हम ही अपने भक्षक हैं, और पूरा ब्रह्मांड हमारे ही अंदर है। हम इस ब्रह्मांड से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हम जो भी करेंगे वो वापस हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि बाहर की दुनिया हमारे अंदर का दर्पण है, प्रतिबिंब है।
बाहर जो भी घटित हो रहा है हमारे आसपास, वो हमारे भीतर की हालत है। अगर बाहर अच्छा नहीं हो रहा है तो मतलब हमारे भीतर भी कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप बाहर की दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हो तो आपको अपने भीतर से उसकी शुरुआत करनी होगी, क्योंकि बाहर की दुनिया तो एक दर्पण है। अगर आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, कोई आपसे नफरत कर रहा है, कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, तो वो ईर्ष्या आपके भीतर है। समझना कठिन है, समझने के लिए लगता है नहीं मेरे अंदर तो नहीं। अगर आपसे कोई जेलसी कर रहा है, वो सिर्फ आपको मिरर दिखा रहा है, क्योंकि आपकी जैसी वाइब्रेशन है आप वैसे लोगों को लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। और मेरे लिए ये समझना बहुत ही कठिन था कि मेरे अंदर जेलसी है। मुझे लगता था सामने वाला मेरे साथ जेलसी कर रहा है। मैं तो जेलसी मेरे अंदर नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही कर रही हूँ, लेकिन सामने वाला मेरे साथ जेलसी कर रहा है। धीरे धीरे ये चीजें समझते समझते, प्रिंसिपल समझते समझते समझ में आया कि वो जेलसी का बीज मेरे अंदर है। उसकी वजह से उसका जो प्रतिबिंब है मुझे बाहर दिखाई दे रहा है, ताकि मैं अपने ऊपर काम करूं। तो जो भी बाहर दिख रहा है, जो भी घटित हो रहा है, वो हमारे भीतर का प्रतिबिंब है। अब ये जो सफर है जीवन का, ये चढ़ाई का सफर है, पहाड़ चढ़ने जैसा है। और पहाड़ चढ़ने के लिए अगर आप बहुत सारा वजन लेकर जाओगे तो आप कभी भी चढ़ नहीं पाओगे। पहाड़ पर सफर पर जाने के लिए हम कम से कम सामान लेकर जाते हैं, जो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो ये जीवन के सफर में जो हम आए हैं, ये सफर नीचे की ओर नहीं जाता, ये ऊपर की ओर चढ़ना है। ऊपर से हम धरती पर आए, वो हम नीचे आए हैं, लेकिन अब धरती से हमें उच्च लोकों में जाना है, तो ये चढ़ाई चढ़ने जैसा है। और चढ़ाई चढ़ने के टाइम पे आप जितना ज्यादा सामान लेके जाओगे उतना ही चढ़ना कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ज्यादा बोझ, ज्यादा सामान कैरी नहीं करना। अब ये कौन सा सामान है जो हम लेकर चलते हैं और हमारा चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है। बहुत सुहाना सफर है, लेकिन ये सुहाना सफर तभी रहेगा जब हम कम से कम बोझ उठाकर चलेंगे। जितना ज्यादा बोझ उठाएंगे उतना ये सफर कष्टकारी हो जाएगा। सबसे पहला जो हमारा सफर कष्टकारी होता है, हमारा जो मनोमय शरीर है वो भारी हो जाता है। और मनोमय शरीर जितना भारी होता है उतना ही हम मानसिक दृष्टिकोण से अंधे हो जाते हैं, जिसे कहते हैं मेंटल ब्लाइंडनेस। कि मन की आंख से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारी मेंटल बॉडी इतनी हैवी हो चुकी है कि हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है और हमें सामने कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। जितनी ज्यादा मेंटल बॉडी भारी होगी उतना ही हमारी आंखों पर गहरा पर्दा पड़ा होगा, हमें सामने की चीजें भी साफ साफ दिखाई नहीं देंगी। ये ऐसा ही है जैसे कोई बंदा, कोई व्यक्ति अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर चल रहा है, तो कभी यहाँ गिरेगा कभी वहां गिरेगा, कभी भी अच्छे से अपना सफर कर नहीं सकता। अब ये मेंटल ब्लाइंडनेस होने से क्या होता है, हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो भारी हो जाता है। क्योंकि ये जो बहुत सारे उसमें बताया गया है, वैसे एस्ट्रल बॉडी कहा जाता है। एस्ट्रल बॉडी जो है, इसके आगे सब पार्ट्स अगर देखा जाए तो एक है मेंटल बॉडी है, जो थॉट, जो हमारे थॉट प्रोसेस जिसमें चलता है, और एक है इमोशनल बॉडी जिसमें हमारी भावनाएं चलती हैं। तो ये दोनों मिलकर एस्ट्रल बॉडी बनती है। जब हमारी मेंटल बॉडी जो है, जो हमारी मेंटल ब्लाइंडनेस है, ये हमारी एस्ट्रल बॉडी को भारी कर देती है। और हमारी एस्ट्रल बॉडी किन चीजों से भारी होती है, क्योंकि हम ऊंचाई की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो हम जब बेईमानी करते हैं, खुद के साथ बेईमानी करते हैं, मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन मैं खुद को जस्टिफाई कर लेती हूँ और मैं अपने किसी से बेईमानी नहीं कर रही हूँ, अपने आप से बेईमानी कर रही हूँ। और जो अपने आप से बेईमानी करता है वो किसी के साथ भी कर सकता है। डिसऑनेस्टी, हमें पता है ध्यान करना अच्छा है, कल कर लेंगे, आज नींद नहीं खुली परसों कर लेंगे, तो ये खुद के साथ बेईमानी करना है कि हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना, फिर भी नहीं करना। डिसऑनेस्टी।
पीपल प्लीजर, लोगों को खुश करना। हर किसी के अंदर ये बात होती है कि सब मुझसे खुश रहे, और उस लोगों को खुश करने के चक्कर में हम अपने आप को दांव पर लगा देते हैं। लोगों को खुश करने के चक्कर में हम इतना ज्यादा फिजिकल काम करते हैं, इमोशनली होकर काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमसे खुश रहें, और बाद में फिर हम रोते हैं कि लोग खुश होते नहीं। हम कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हम लोगों को खुश नहीं कर सकते। तो लोगों को खुश करने के चक्कर में हमारी एनर्जी, हमारा समय व्यर्थ होता रहता है, और हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, क्योंकि हमारी अपेक्षा के हिसाब से हमें मिलता नहीं है, तो हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो भारी होनी शुरू हो जाती है, सीकिंग अप्रूवल। इसने तो बहुत अच्छा काम किया है, कोई मेरी प्रशंसा करे, और ये हमारी अपेक्षाएं होती हैं। और हम कुछ भी करते हैं तो हमें लगता है कि कोई तो कहे कि मैंने अच्छा किया है, कोई तो इसकी तारीफ करे। तो ये चीजें हमारी एस्ट्रल बॉडी को भारी करती है। सर्विंग विद एक्सपेक्टेशन, हम ध्यान में आ गए, हम अध्यात्म में आ गए, लेकिन यहाँ भी हम जो सेवा कर रहे हैं, हम अपेक्षा अपेक्षा से बहुत सारी हमारी अपेक्षाएं हैं सेवा करने के लिए, कि मान लो हम बहुत सेवा कर रहे हैं, ध्यान प्रचार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और अगर हम जाते हैं ध्यान महाचक्र में जाते हैं या किसी बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, तो हमें लगता है कि पत्री जी हमें विशेष जगह दें, हमारा ध्यान रखें, वहाँ हम सीनियर मास्टर हैं। ये जो चीजें हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें तो अच्छी जगह मिलनी चाहिए, हम तो इतनी सेवा कर रहे हैं, हमें सम्मान मिलना चाहिए। तो ये जो एक्सपेक्टेशन के साथ हम सेवा करते हैं, ये हमारी एस्ट्रल बॉडी को हैवी कर देता है। ग्रीड, लालच, फियर, डर, अनफॉरगिवनेस, दूसरों की भूल को क्षमा ना कर, क्योंकि इन सब चीजों को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और जब हमारी एनर्जी इन सब चीजों में लगी हुई है तो अच्छा कब करेंगे? एनर्जी तो हमने यहाँ इन्वेस्ट की हुई है, लोगों में इन्वेस्ट की हुई है, और अगर मैंने कोई बेईमानी की है किसी के साथ में, तो मैं हमेशा अपनी पूरी ऊर्जा वहां लगा कर रखूंगी कि किसी को ये मेरी बात पता ना चल जाए, ये बात छुपी रहे। और उस बात को छुपाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे बार बार ये याद रखना होगा कि ये बात कहीं बाहर ना निकल जाए, किसी को पता ना चल जाए। तो मेरी सारी एनर्जी तो इन चीजों में लगी हुई है। अगर मुझे किसी को क्षमा नहीं करना है, तो मुझे हमेशा जिंदगी भर उसकी बातों को याद रखना है कि इसने मेरे साथ क्या किया, तभी तो मैं क्षमा नहीं कर पाती हूँ। तो ये सारी चीजें हमारी एस्ट्रल बॉडी को भारी कर देती है। डिसइंटीग्रेटेड एनर्जी, हमारी खुद की एनर्जी ही चारों तरफ फैली हुई है, हम अपने आप से इंटीग्रेटेड नहीं है, मतलब हम अंदर और बाहर से एक नहीं है। हमने बहुत सारे चेहरे लगा कर रखे हुए हैं, किससे कैसी बात करनी है, किसके सामने कैसा चेहरा दिखाना है। तो हमारे ये सब जो चीजें हैं, ये हमारी एनर्जी को डिसइंटीग्रेट करती हैं और हमारी एस्ट्रल बॉडी को भारी कर देती हैं। और जब हमारी एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर इतना भारी है, तो वो चढ़ेगा कैसे ऊंचाई पर, ऊंचा चढ़ेगा कैसे? तो हमें अपनी एस्ट्रल बॉडी को साफ करना है और निर्भार होना है, भारहीन होना है, क्योंकि भारी सूक्ष्म शरीर लेकर हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो हमें अपनी एस्ट्रल बॉडी को क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना है? प्रेम से रहना है, करुणा करनी है, दया करनी है, दूसरों से सहानुभूति, थोथी सहानुभूति नहीं कि अरे हाँ मुझे बहुत सहानुभूति आपसे, एम्पैथी, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी की मैं क्या कर सकता हूँ, खाली शब्दों से नहीं, मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ जिससे इसका दुख दूर हो। विजडम, मैं अगर ज्ञान है जो मेरे पास, जो मैंने जाना है, वो मैं दूसरों के साथ शेयर करूं, तो उससे मेरी एस्ट्रल बॉडी भारी होगी। और बहुत हैरानी की बात है, अगर हम ज्ञान को भी अपने भीतर रोक कर रख लेते हैं, वो भी हमारे सूक्ष्म शरीर को भारी कर देता है। हम अपने ही अहंकार में डूबे रहते हैं कि मुझे तो बहुत ज्ञान, किसी को इतना ज्ञान नहीं जितना मुझे ज्ञान है, और हम शेयर नहीं करते, तो वो भी हमारी एस्ट्रल बॉडी को भारी कर दे। हम्बलनेस, जितना हम ऊपर चढ़ना है, जितना उतना हमें विनम्र भी होना है। और अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, अहंकार है, तो अहंकार हमारी एस्ट्रल बॉडी को भारी कर देता है, नीचे खींच लेता है। सर्विस, जितना हो सके हम सेवा करें, और ये सब करने के लिए हमारे पास एक चाबी है, श्वास। जितना हम सांसों के साथ रहेंगे,
हमारा अंदर बदलेगा, हमारे अंदर बदलाव आएगा, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो बाहर जाएंगी। हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को क्लीन कर पाएंगे, सूक्ष्म शरीर हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होगा और हमारा रूपांतरण होगा और हम बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। जब हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाएगा, हम अंदर से हल्के हो जाएंगे, तभी हम ऊपर चढ़ सकते हैं। और नहीं तो हम एक के ऊपर एक चेहरा लगाकर घूमते रहेंगे और हमें उसी में एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी कि अब इसके सामने कैसा चेहरा रखना है, इसके सामने कैसा चेहरा लगाकर बात करनी है। हम देखते हैं कि रावण के 10 सिर थे, अगर शायद हमारे एस्ट्रल बॉडी का पिक्चर निकाला जाए तो हमारे 1000 सिर होंगे। तो 10 ही थे, हमारे तो 1000 होंगे, क्योंकि हम हर किसी से हम अलग तरह का व्यवहार करते हैं। हम अंदर और बाहर से एक है ही नहीं। हम किसी को खुश करने के लिए, हर किसी के साथ अच्छा बनने के लिए हम बार बार चेहरे के ऊपर चेहरा लगाते रहते हैं और ये हमारी बॉडी को बहुत हैवी कर देता है, एस्ट्रल बॉडी को हैवी कर देता है। और लाओ त्सु का ये कथन है, इफ यू वांट टू अवेकन ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी देन अवेकन ऑल ऑफ योरसेल्फ। यदि आप मानवता को जगाना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं को जगाओ। इफ यू वॉन्ट टू एलिमिनेट द सफरिंग इन द वर्ल्ड, यदि आप संसार से दुख को दूर करना चाहते हो तो उसकी शुरुआत होगी देन एलिमिनेट ऑल दैट इज डार्क एंड नेगेटिव इन योरसेल्फ। आपके अंदर कहाँ कहाँ अंधकार है, कहाँ पर नकारात्मकता है, कैसी भावनाएं हैं जो छुपी हुई है, जो दूसरों को कष्ट देने वाली है, उनको अपने भीतर से हटाओ। Truly the greatest gift you have to give is that of your own self transformation. सबसे महान उपहार जो आप इस धरती को, इस मानवता को दे सकते हो वो है स्वयं का रूपांतरण। और जब हम स्वयं का रूपांतरण कर लेते हैं तो हमारे लिए तो दुनिया ही बदल जाती है। जो लोग भी ध्यान में आते हैं वो सब इस चीज को अनुभव करते हैं। अगर हम इस मानवता की कोई सेवा करना चाहते हैं, इस संसार से दुख दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले महान उपहार हम स्वयं को दें, अपने दुख दूर करें, अपनी नकारात्मकता को कम करें, अपने भीतर का अंधकार दूर करें। तो अगर हमने ये काम कर लिया तो हमने धरती को एक बहुत सुंदर उपहार दिया है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करके। ये लाओ त्सु का कथन है और इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा बी अ लाइट ऑनटू योरसेल्फ। जो गौतम बुद्ध का आखिरी संदेश है वही पत्री सर का पहला संदेश है, बी अ लाइट ऑनटू योरसेल्फ। स्वयं के दिए को खुद जलाओ, अपना जीवन प्रकाशित करो और अपने आप उस दिए से रोशनी बढ़ती जाएगी और आपका मार्ग रोशनी से भर जाएगा। तो हमें अपने इस सफर को सुहाना बनाना है और ये सुहाना सफर तभी बनेगा जब हम अपनी मेंटल बॉडी को क्लीन करेंगे, अपनी एस्ट्रल बॉडी को क्लीन करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस में रहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम बहुत ऊंचाइयां चढ़ते जाएंगे। लेकिन जितना हमारा सूक्ष्म शरीर, मनोमय शरीर भारी होगा उतना हम नीचे की ओर जाएंगे। इसलिए हमें ऊपर चढ़ना है तो हमें अपने आप को हल्का रखना है। ये समझ में आया तो मैंने के साथ शेयर किया। ये सफर बहुत सुहाना है और चढ़ाई वाला सफर है, मैदान में चलने वाला सफर नहीं है, ये चढ़ाई वाला सफर है, क्योंकि हमें उच्च लोकों की ओर जाना है। और जो हमने यहाँ कर्म करने हैं वो कर्म ही हमें या तो ऊपर लेकर जाएंगे या नीचे लेकर जाएंगे। अगर हमें अपनी जीवन यात्रा को सफल करना है, सुहाना करना है, तो हमें अपने मेंटल बॉडी को और एस्ट्रल बॉडी को क्लीन करना है, इमोशनल बॉडी को क्लीन करना है, ताकि हमारे शब्द, हमारी भावनाएं और हमारे जो विचार हैं वो पवित्र हों और हम स्वयं पर ये उपकार करें, किसी पर नहीं, स्वयं पर ये उपकार करें, स्वयं का रूपांतरण करें। थैंक यू।